रनिंग के बारे में भी बात करते हैं। कल एक और सेशन करवाऊंगा जो मैंने आपको बताया था। मैं उनसे कोशिश करूंगा वो टाइम दें जो मेरे भी इंस्ट्रक्टर हैं। मैंने भी आपको बताया था, मैंने भी कमांडो कोर्स किया हुआ है, जिसमें तकरीबन 6-7 किलोमीटर तो हम रनिंग की हुई है कंटिन्यूअस। लेकिन जो एसएसजी होते हैं वो तो 50-50 किलोमीटर भी करते हैं, एक ही लगातार रनिंग करते हैं। तो उनका ज़ाहिर बात ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जो मैंने किया, मेरा वेट तब ज़्यादा था। मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया ये कमांडो कोर्स, तो वेट मेरा, मैंने तकरीबन 15 केजी वज़न अपना कम किया, 15-16 केजी। और फिर एज भी मेरी 35 प्लस थी। तो इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक रनिंग की है। जो 6 किलोमीटर रनिंग का टेस्ट होता है, तकरीबन 7 किलोमीटर होता है, 7 किलोमीटर, वो भी मैंने पास किया है। तो आप लोगों का होगा तकरीबन 1.6 किलोमीटर। तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा है ना, सबसे पहले तो वो वेट कम करें। पहली टिप मैं आपको ये बताता मतलब हूँ वन कि के जी है तो 1 किलोमीटर है रनिंग। 1 किलोमीटर नहीं, 1 माइल है। जी जी। ठीक वन है। माइल है। अब 1 माइल है, अगर आपको नहीं पता तो चुप रहें, मेरी बात सुने पहले फिर सवाल करना। 1 माइल रनिंग है। सबसे पहले तो अपना वेट, जिनका वेट ज़्यादा ना, वेट थोड़ा कम करने की कोशिश करें। इतने दिनों में इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन इन दिनों में आपने कोल्ड ड्रिंक, तो आज वैसे ही मौसम नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी बिल्कुल। हड्डियों में दर्द अगर किसी के होता है ना, कोल्ड ड्रिंक इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। इसमें कोल्ड ड्रिंक का जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये कैल्शियम को डिजोल्व करता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ कोई नहीं खानी। मीठा बिल्कुल खाना बंद कर दें इन दिनों में। प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं। सर्दी का वैसे भी मौसम है, रोज़ के 3-4-5 अंडे खाएं। अंडे लेकिन महंगे हैं थोड़े से, लेकिन अंडे क्या हैं, आपको प्रोटीन पूरी करते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और एनर्जी आप में आती है। तो दिन में 4 अंडे आपने कम से कम खाने हैं। बाकी खाने के साथ साथ अगर गोश्त खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, वो भी खाएं। ये वैसे है थोड़ा लॉन्ग टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म भी आपने मीठी चीज़ें छोड़ देनी है। ऑयल घी वाली चीज़ें छोड़ देनी है। क्या खाना है आपने? चिकन, फिश खानी है, और अंडे खाने हैं, जितनी जितना आपके पॉसिबल हो सके। ये नहीं कि घर वालों को कहें जी मेरे लिए अलग से जो है ना सारा खर्चा मेरे पे ही करें इतने दिनों में, ऐसी भी बात नहीं है। तो कोशिश करें थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें खाएं। अंडे, चिकन, फिश, ये चीज़ें, रोटी कम खाएं। और नींद अपनी पूरी करें। नींद जैसे अब जितने दिन हैं अपनी नींद भी पूरी करें। इससे क्या होगा, एनर्जी आप में आएगी। 4-5 दिन रेस्ट किया होगा रात को अच्छी तरह, और फिर सुबह रनिंग करें। 2 टाइम दिन में कम से कम रनिंग करें। और 2 टाइम रनिंग कितनी करनी है आपने? तकरीबन 2-2 किलोमीटर रनिंग करें। अगर 2 किलोमीटर आपसे नहीं होती, सबसे पहले आप ये कोशिश करें, अभी सिर्फ टाइम है, 2-3 दिन बाद ये टाइम खत्म हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस करने का। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी से स्टार्ट कर दें। पहले आपकी टांगों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, शिन बोन में, जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, उनकी ये शिन बोन होती है जो ऊपर घुटने और पाँव के दरमियान में जो हड्डी फ्रंट साइड से होती है, इसको शिन बोन कहते हैं। तो शिन बोन में पेन स्टार्ट हो जाता है आमतौर पे जिनका वजन थोड़ा सा भी ज़्यादा हो। तो वो भी आपके स्टार्ट हो सकता है। उसका ये हल होता है कि अगर आपके वो दर्द होने लग जाए, किसी के हो रहा है, आप में से किसी ने प्रैक्टिस की हो, जिसकी सामने नहीं वाली हड्डी में नहीं दर्द हो। नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन कुछ के हो रहा सर होगा। मेरी में हो रहा हाँ, कुछ के हो रहा होगा। सर तो वो ऐसी चेस्ट बाजू में चीज़, हो में रहा है। दर्द हो रहा है। है। अच्छा। हाँ हाँ, चेस्ट में भी होता है। वो भी मैं बताता हूँ कि चेस्ट में क्यों होता है। सर मुझे ये इशू आ रहा है कि मैं पिछले 6-7 रोज से कर रहा हूँ। स्टार्ट स्टार्ट में तो जिस तरह कहते हैं ना खलियां पड़ जाती हैं, हाँ वो हाँ। इशू नहीं है। आप घुटने के नीचे जो पट्टा होता है ना, जब दौड़ता हूँ ना तो वो पता नहीं क्या उधर दर्द होना शुरू वो हो जाता है। पहले वो रूटीन भी में थोड़ा थोड़ा होता हाँ, रहता है, वो भी मैं आपको जब बताता हूँ। ज्यादा दौड़ता हूँ तो दौड़ते हुए होना शुरू हो जाता मैं है। आप लोगों के सवाल भी लेता हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरे साथ ये सारे प्रॉब्लम रहे हैं। मैं थोड़ी बहुत नहीं, मैं स्टार्ट में फुटबॉल खेलता होता था जब मतलब 20-25 साल एज थी, फिर छोड़ दिया। उसके बाद वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम मेरे साथ रहे हैं मुझे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पता है। मैंने कई डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मैंने विटामिन डी के टेस्ट भी करवाए। विटामिन डी भी कम था, फिर मैंने विटामिन डी की भी कुछ टैबलेट्स यूज़ की। विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो शिन विट, बोन में दर्द का विटामिन हल डी ये, सैलरी वो धूप से आता है ना। नहीं नहीं, धूप, हाँ धूप से होता है, लेकिन उसके कैप्सूल्स और इंजेक्शन भी होते हैं। तो एक्सक्यूज मी सर। जी, सर 21 एज के रिलेटेड मैक्सिमम आपका वेट कितना होना चाहिए, लाइक जो बैलेंस्ड वेट होता है।
वेट एज के हिसाब, एज का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, वेट और हाइट का होता है। अगर जैसे आपकी पाँच फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच आमतौर पर रिक्वायर्ड होता है, इसमें तो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 5 फुट जी। का आप हिसाब लगाएं तो जिसका 5 फुट है उसका वेट जो है वो 50 to 60 के दरमियान होना चाहिए। BMI होता है, आप एग्जैक्ट नेट से देख सकते हैं, अभी अगर आपने नोट करना तो कर लें, बाद में इसको सर्च कर लेना। BMI, बी जी एम ओके। BMI अगर नेट पे सर्च करेंगे, इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हाँ। आप अपना वेट बताएंगे और अपनी हाइट बताएंगे, वो आपको बता देंगे कि आपकी ये हाइट ठीक है या नहीं है। आप अपने वजन से आपका ज़्यादा वजन है, कम वजन है, मतलब अंडर वेट है या ओवर वेट है, उसके हिसाब से फिर आप अपने आप को देख लें, जज कर लें, BMI अपनी चेक कर ओके। सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि अगर शिन बोन में आपके पेन स्टार्ट होता है, इसका एक हल है, आप इसके ऊपर गर्म पानी की टकोर करें, इससे आपका बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जब रनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तब ये दर्द खत्म हो जाता है थोड़ा सा दौड़ने के बाद, और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों के जो घुटने के साइड पे पट्टा होता है ना, घुटने की अंदर वाली साइड पे जो पट्टा होता है, घुटना है इसके अंदर वाली साइड पे एक पट्टा जा रहा होता है, इसमें दर्द स्टार्ट हो जाए ये जल्दी नहीं जाता। तो ठीक है, ठीक है अलहम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कह रहे थे अपनी फिर अपनी काट दो लिया साहब। जी। और जो लोग कह रहे हैं कि उनके चेस्ट में पेन इससे स्टार्ट हुआ है, तो चेस्ट में पेन स्टार्ट होने की ये वजह होती है कि आमतौर पे आपने रनिंग नहीं की होती, आपके जो सांस लेते हैं उसका एक सांस लेने का एक खास मसल्स की वो बना होता है, रास्ता बना होता है कि कितना आपकी चेस्ट ने फूलना है, कितना वापस जाना है। आमतौर पे बिल्कुल थोड़ा, अगर आप कोई जोर वाला काम नहीं करते, आप रनिंग नहीं करते, तो इसमें बहुत थोड़ा आप लोगों का वो होता है, जिसमें जैसे नॉर्मल जैसे बंदा सांस लेता है तो चेस्ट हिल भी नहीं रही होती। लेकिन जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है मसल्स की, मसल खींचे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, खींचे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। तो मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, वो स्ट्रेच होने की वजह से पेन स्टार्ट होता है। वो स्टेमिना किसको कहते हैं कि रनिंग का स्टेमिना होना चाहिए। तो स्टेमिना यही होता है कि आपके जो मसल्स स्ट्रेच होने हैं, क्योंकि वैसे तो अगर आपका चेस्ट है ये इतना जाता है ऊपर, इतना नीचे आता है जब आप सांस लेते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो इतना इतना ऊपर नीचे जाएगा, आपका सीना ऐसे फूलेगा, ऐसे फिर वापस आएगा, फूलेगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे और बैक पे जो मसल्स हैं, इसमें काफ़ी शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा आप दौड़ के जब रुकते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि शायद मेरा सांस नहीं आएगा, ऐसे रुक गया है मेरा, अंदर ही सांस रुक रहा है। तो इसका हल ये है कि आप छोटे स्टेप से रनिंग करें, सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, 15-15 20-20 मिनट मुसलसल दौड़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपको जितना सांस चढ़ेगा मुसलसल 10-15-20 मिनट आपके मसल्स वो आगे पीछे होते रहेंगे, तो कुछ दिन बाद ऐसे होगा कि आपके मसल्स वहाँ पे आदी हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, 5-5 6 6 7 7 किलोमीटर, तो उनका ये स्टेमिना बन जाता है कि उनके मसल्स इजीली मूव करने लग जाते हैं, फिर उन्हें इतना सांस ही नहीं चढ़ता। सांस चढ़ने की वजह ये होती है कि हमारे मसल्स इतने मूव नहीं करते। तो जिन लोगों को सर मुझे ना सांस तो नहीं चढ़ता रनिंग करते हुए, लेकिन मेरे ना मतलब जो टांगे हैं, मतलब जो पिंडलियां होती है वो, मतलब वहाँ जोर नहीं लगता, मतलब हाँ एक हाँ 2 किलोमीटर का हाँ ठीक है, ये सर। इसका ये है आपके पट्टों की वीकनेस है। जिनको ये प्रॉब्लम आता है कि दौड़ते हुए सांस उन्हें इतना नहीं चढ़ रहा होता, लेकिन ऐसे लगता है कि अब गिर जाना है, अब जो है ना घुटने मेरे बैंड हो जाने हैं और मैंने नीचे मेरे घुटने लग जाने हैं, इनका ये इशू होता है कि इनमें वीकनेस है ऐसे लोगों में। तो इनको मल्टीविटामिन गोलियां या इंजेक्शन लेने चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाने का टाइम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो मल्टीविटामिन और इंजेक्शन वगैरह लें इसके लिए।
और विटामिन डी की भी आप टैबलेट्स यूज़ करें, तो इंशाल्लाह कुछ दिन में हो जाएगा। बाकी जो मैंने एग वगैरह ये चीज़ें खाई हैं ना, ये चीज़ें ज़्यादा खाएं इन दिनों में। एग, चिकन, ये चीज़ें, ताकि प्रोटीन आए। चाय कम करें पीनी, और कॉफ़ी और दूध इस तरह की चीज़ें पीनी शुरू करें। चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। दूध और दही। दही के बारे में बताना मैं भूल गया हूँ। अगर आपको कोई रेशे वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, अगर खांसी रेशा वगैरह है, तो फिर बिल्कुल दही यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आपको आपके लंग्स में रेशा हुआ और खांसी हुई, तो आपका आपका आप रनिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपको नहीं है तो दही खाएं, वरना दही ना खाएं। तो कि दही में भी प्रोटीन होता है आजकल। जो मूंगफली है या पीनट बटर है, इससे भी प्रोटीन काफ़ी हासिल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर सर। एक्सक्यूज मी रनिंग सर। से सर रनिंग से कितनी देर पहले हम कुछ खा पी लें, मतलब रनिंग एनर्जी से मिल जाएगी ना नहीं हमें? नहीं, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। आप जब भी रनिंग करें, भूखे पेट रनिंग करें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। ऑन द डे मतलब कुछ खा भी सकते हैं? बहुत थोड़ी अमाउंट में आप खा सकते हैं। जिस दिन आपकी रनिंग हो उस दिन खा लें, लेकिन जो रूटीन में आप प्रैक्टिस करते हैं ना, इसमें आप बगैर खाए जाएं। खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर रनिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। और अगर आपका बिल्कुल खाली पेट है तो ये और भी अच्छा है। तो अगर सर आपके पास 1 घंटा है रनिंग होने से पहले, तो हल्का फुल्का आप कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा, इतना जो पेट में जाके आपके वो ना बनाए, वेट ना बनाए। मतलब चने खा लिए थोड़े से और पानी पी लिया बस, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में। या रनिंग वाले दिन आपको मीठी चीज़ खा सकते हैं थोड़ी सी, वो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका शुगर लेवल नहीं डाउन होने देंगी। कुछ लोगों को ऐसे भी होता होगा दौड़ते दौड़ते, कि ऐसे लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, चक्कर आने लग गए हैं, और दिमाग ऐसे लग रहा है कि बहुत हीटअप हो गया है। तो ये चक्कर वगैरह इसकी ये वजह होती है कि उनकी शुगर लो हो जाती है। क्योंकि आप जब रनिंग कर रहे होते हैं, मैक्सिमम अपनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद शुगर वगैरह लो हो जाती है। तो इसलिए हल्की फुल्की कोई चीज़ आप खा सकते हैं, खजूर वगैरह आप खा लें, एक आधी। एक या दो से ज़्यादा कभी नहीं खानी आपने दौड़ने से पहले। आम रूटीन में सुबह पानी भी ना पिए, पानी सिर्फ इतना पी लें कि गला आपका ना तर रहे, सिर्फ इतना पानी पिए। एक्सक्यूज मी सर। सर जी, ये फीमेल क्या पूछ रही हैं, पहले आप पूछ रहे हैं। सर कहते हैं कि मतलब कि आपको रनिंग करनी है, आपको जॉगिंग करनी है, तो उससे पहले आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो आप ज्यादा जल्दी टायर्ड हो जाओगे, आपकी बॉडी में क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो हाँ हाँ। जाएगी। अ, ज्यादा पेन होगी, लाइक फुली लेग्स में पेन होगी बाद में। तो तो इसके बारे में आप क्या? आम तौर पे रनिंग से पहले कोई वार्म अप इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। रनिंग से पहले वार्म अप आपने सिर्फ इतना करना है कि बाजुओं की मूवमेंट कर लेनी है। बाजू ऊपर नीचे करें, और आगे पीछे मूव करें, गर्दन को आगे पीछे मूव कर लें, और एक दो दफ़ा ऐसे बैठें, टांगों पे वजन थोड़ा सा दें, उठें। इधर आओ। स्ट्रेचिंग करनी होती है। रनिंग रनिंग इटसेल्फ फिर एक आवाज। वार्म अप एक्सरसाइज है। रनिंग में बंदा वार्म अप हो जाता है। स्लो स्लो दौड़ना शुरू करें। पाँव की, अगर आप खड़े हैं या बैठे हैं, जब रनिंग आपकी शुरू होनी है, अभी रनिंग शुरू होने में टाइम है, तो आपने फिंगर्स की मूवमेंट, पाँव की, शूज पहने होंगे ना, तो पाँव की फिंगर्स की मूवमेंट करते रहना है। घुटना ऐसे ऐसे अपना ऊपर उठा के, टांग घुटना इस तरफ, एक पहले, फिर दूसरा मूव करना है। एक दो ऐसे बैठना है, उठना है, ताकि थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाए। बाकी ये नहीं कि आप पहले दौड़ के वो करें या जोर लगाने लग जाएं, कुछ करने लग जाएं, और फिर अब थक जाएं जब दौड़ते हो। तो इतना का वार्म अप करना है बस आपने। तो सर ये 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर रनिंग क्लियर करनी होती है, तो सर आप काइंडली ये ना टाइम की कैलकुलेशन बताएं कि हम कितने मिनट नॉर्मल ही दौड़ते रहें, और कितने टाइम गुजर जाए तो हम मतलब थोड़ा सा तेज हो जाए तो हम इजीली रनिंग क्लियर कर लेंगे। जो 7 मिनट में अगर आपने करनी है ना, उसके लिए आपको दौड़ना तेज ही पड़ेगा। बहुत तेज नहीं दौड़ना होता, लेकिन स्लो भी दौड़ने की गुंजाइश नहीं होती कि आप कहें कि मैं स्लो दौड़ के उसमें कर लूं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा इरेलीवेंट है, कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं उनको रनिंग का मैसेज आ गया है और कुछ को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। ये कब तक आ जाएंगे सबको?
रनिंग के मैसेज सबको ही आ जाएंगे, ये कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और कोई भी नहीं रहता इसमें, इस पे परेशान ना हो आप लोग। सर एक्सक्यूज जब मी हम सर, आप थोड़ा बता रहे थे मुझे कनेक्टिविटी का इशू आ गया था में, तो वो आप बता रहे थे कि शुगर का लेवल डाउन नहीं होगा, थोड़ा सा वो आप खा सकते हैं रनिंग से पहले। क्या किस चीज़ का नाम ले रहे थे आप? वो कोई भी छोटी मोटी चीज़, मतलब खजूर खा सकते हैं एक, या इस तरह की बिल्कुल माइनर सी चीज़ कोई खा सकते हैं। कोई अच्छा, फ्रूट बबल खा सकते फ्रूट हैं, बबल। फ्रूट भी थोड़ा सा खा सकते हैं, बबल भी खा सकते हैं। सर मेरी रनिंग ना तीन सौ सर बबल अठारह खा सकते हैं, रह बबल। जाती है सर, जब मैं दौड़ करता हूँ ना तो जी बबल तीन खा सौ सकते हैं, अठारह लेकिन रह बहुत जाती ज़्यादा है। नहीं चबानी है आपने बबल, क्योंकि बबल चबाने से ही समटाइम दर्द होने लग जाता है उसमें। सर रनिंग 700 मीटर आती है ना सर, तो मेरी ना 318 मीटर रह जाती है सर। क्या होता है? सर 318 मीटर रनिंग रह जाती है सर, टाइम पूरा हो जाता है जब मैं दौड़ता हूँ तो। हाँ तीन सौ वो अठारह मीटर। हाँ, तो वो थोड़ा सा, एक तो अकेले आप दौड़ते हैं ना, जब आप इकट्ठे दौड़ेंगे एक तो थोड़ा सा आपका इकट्ठे दौड़ने में भी टाइम इम्प्रूव हो जाता है। तो कोशिश करें। सर वो टांगों वाला ना दोबारा बता दें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछा था स्टूडेंट ने कि रनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अभी कितना जोर लगाना चाहिए, जिससे ये हो कि हमें थकावट भी ज़्यादा ना हो और हम प्रैक्टिस भी कर लें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप इतना ही जोर लगाने लग जाएं और आप अनफिट होके बैठ जाएं इससे पहले, अपने रनिंग टेस्ट से पहले। तो एक हद तक ही जोर आपने लगाना है। और कोशिश करें कि स्लोली आप लोग आगे जाएं। अभी 27 तारीख है, 4-5 दिन पड़े हैं। तो एक दिन एक दिन पहले आपने बिल्कुल रनिंग ख़त्म कर देनी है। इंसान के जिस्म को रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। एक दिन पूरा 24 घंटे से ज़्यादा आपको रेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपकी 3 को रनिंग है तो 2 तारीख को आपने बिल्कुल भी नहीं दौड़ना। आराम से हल्का फुल्का खाएं पिएं, थोड़ी बहुत वॉक कर लें, कोई जोर वाला काम नहीं करना, और रनिंग नहीं करनी। रेस्ट करने के बाद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप दौड़ सकते हैं। तो मालिश वगैरह अपनी कर सकते हैं अगर कोई दर्द वगैरह हो तो। और दूसरा क्या पूछा था क्वेश्चन, कच्ची ज़मीन का। कच्ची ज़मीन पे ठीक रहता है दौड़ना, इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन फिर भी दौड़ना कच्ची ज़मीन पे निस्बतन आसान होता है, लेकिन वो ज़मीन ऊंची नीची ना हो। अगर ऊंची नीची होगी तो उस पर आपको प्रॉब्लम रहेगी दौड़ने में। तो जॉगर पहन के दौड़ें, बगैर जॉगर के ना दौड़ें, अच्छे सॉल वाले जॉगर हों। आजकल जैसे मौसम है सर्दी का, तो जॉगर वैसे भी ज़रूरी हैं, पाँव पे चोट वगैरह लगने का भी खतरा होता है। और स्लो स्लो दौड़ना शुरू करें। कोशिश करें कि आपका मसल वगैरह ना पुल हो, घुटना ना मुड़े या टखना ना मुड़े, क्योंकि जितने के दिन है ना, इतने दिनों में रिकवर नहीं होता ये। तो आपने एहतियात भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है साथ। सांस चढ़ना ज़्यादा इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन टांगों पे, इन चीज़ों पे आपने एक हद तक ही जोर लगाना है, ताकि कुछ ना कुछ आप उधर कर सकें। सबसे अहम बात नोट कर लें कि अकेले दौड़ने की बजाय 1 या 2 लोगों को शामिल कर लें। यहाँ ग्रुप में आप लोग इकट्ठे हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ लोग हैं, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, नहीं जानते होंगे। तो इस ग्रुप में भी मैं आपको आज का दिन आपको अलाउ करता हूँ, जिससे आप लोग एक दूसरे को मैसेज करके अपने ग्रुप बना लें कि फलां डिस्ट्रिक्ट से जो जो हैं वो एक दूसरे को इकट्ठा कर लें। हो सकता है साथ साथ या कोई करीब रहते हो, कोई प्लान बनाएं इकट्ठा, और वहाँ पे आप लोग रनिंग करें। कोई कोशिश करें कि पार्क वगैरह में रनिंग कोई करें। इकट्ठे का ये फायदा है कि जब साथ लोगों के भाग रहा होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर आपने 1 किलोमीटर सिर्फ दौड़ सकते हैं, आपके साथ कोई आ गया तो 200-300 मीटर मजीद दौड़ सकते हैं। जब स्टूडेंट कह रहा था कि मेरा 200-300 मीटर बच जाता है, तो जो 200-300 मीटर बच जाता है ना, जब आप लोगों के साथ होंगे,
तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग जब होते थे, हम में से जो ज्यादा नहीं दौड़ सकते थे, जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती थी, जब लास्ट हम करीब आते थे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते होते थे। हाथ पकड़ के या बैक से ऐसे सपोर्ट करके आप दौड़ते हुए किसी की बैक पे ऐसे थोड़ा सा हाथ भी लगाएंगे ना, उसको लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। तो आप या किसी का थोड़ा सा हाथ भी पकड़ लेंगे तो उसको भी लगेगा बहुत सपोर्ट मिल गई है। मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे भी कैंडिडेट हैं। एक वीडियो थी, इसमें रनिंग हो रही थी पंजाब पुलिस की। तो एक जो स्टूडेंट था वो रनिंग लाइन से 100 मीटर दूर आके गिर गया। तो दो लड़के जो थे, उन्होंने उसको उठा के भगाने के नहीं भागा, आखिरकार उन्होंने उठा लिया उसे, उठा के लाइन के उस तरफ जाके उसको रख दिया। तो बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल नजर आई दोस्ती की उसमें। उसने ये नहीं देखा कि हो सकता है मेरी भी रनिंग कहीं रह ना जाए। उसने पूरी कोशिश की, आखिरकार उसको उठा के लाइन के बाहर तक ले गए। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दूसरों को कराते रहें और आपकी अपनी रह जाए, अपना आप कोशिश करें पूरी खुद होने की। लेकिन अगर अपने दोस्त के साथ जो दौड़ रहे हैं फाइनल रनिंग में भी अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो उसका हाथ पकड़ के थोड़ी बहुत अगर हेल्प करने से उसको, जैसे अभी स्टूडेंट कह रहा था जिसका 300 मीटर है, ये 300 मीटर वाले को आराम से क्लियर करा सकते हैं। और एक और असूल जहन में रखें कि रनिंग के स्टार्ट में आपने तेज नहीं दौड़ना, स्लो स्टार्ट लें। कुछ लोग होंगे फौरन तेज दौड़ने लग जाएंगे, उनका मसल पुल होने का, सांस चढ़ने का ज्यादा चांस होता है। थोड़ा सा स्लो हो और फिर आगे शुरू करें। अभी प्रैक्टिस कम से कम 1 2 3 दफा आप लोग ये प्रैक्टिस कर लें पूरी, कि मैं पूरे टाइम में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये एक मुश्किल मरहला होता है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं रनिंग के हवाले से। सर मुझे सांस का मसला होता है, 200-300 मीटर के बाद मेरी सांस फूलने लग जाती है, तो इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? इसका कंट्रोल करने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल। आप बिल्कुल छोटे कदम रखें, जैसे पैदल चलता है ना बंदा, पैदल चलने से थोड़ा सा तेज। तो पैदल चलने से थोड़ा सा तेज स्टार्ट करें, और जब आपको सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लग जाए ना, तो फिर मतलब थोड़ा स्पीड लगाएं। जैसे सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लग जाए, कदम स्लो कर लें। आमतौर पे जब बंदा सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है ना, बंदे का दिल करता है कि मैं रुक जाऊं या बैठ जाऊं या लेट जाऊं। ऐसा नहीं करना आपने। सांस जैसे आपको तेजी से वो हुआ है ना, आप थोड़ी सी स्पीड अपनी डाउन करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता सांस थोड़ा सा बहाल होगा। अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, फिर भी आपका सांस बहाल होने में एक आध मिनट लग जाता है। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं, फिर भी एक आध मिनट के बाद आपका सांस काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं अब मेरा सांस चढ़ गया, मैं रुक ही जाऊं, तो कोशिश करें स्लो हो के थोड़ा सा। दौड़ना जो है ना, ये जहन की बहुत बड़ी जंग होती है। ये इंसान का जिस्म कह रहा होता है कि बंदे को इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम थक गए हो बहुत, बस करो, या इस तरह की बातें जहन में आ रही होती हैं कि बस अब नहीं दौड़ सकते। अगर आपके अंदर विल पावर होगी ना, आधी आपके जिस्म की एनर्जी की जरूरत होती है दौड़ के लिए, आधी आपके दिमाग की जरूरत होती है। तो रनिंग में ये दोनों चीजें बड़ी अहम है। ये रनिंग होती भी, इसको आपको पता है ना, रनिंग का आपका टेस्ट जो है, इसको क्या लिखा हुआ है, इंड्योरेंस टेस्ट। इसको बर्दाश्त का टेस्ट कहते हैं। तो आप अगर ये देखें, आप दौड़ सकते हैं, आप में से तकरीबन मोस्टली लोग दौड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का जहन पहले कोलैप्स कर जाता है, वो कहते हैं कि बस हम तो आपको लगता है जहन ये कहता है कि बस मसल तो अब टूट फूट हो गई है मसल की, अब तो और दौड़े तो गिर जाएंगे, या पता नहीं क्या हो जाएगा, या मेरी तो बस हो गई है। तो जहन बंदे को क्या करता है, डीमोटिवेट करता है। ये अल्लाह ताला ने जहन के अंदर रखा है कि जैसे बंदा मेच्योर होता है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं ना, आमतौर पे आपने देखा होगा, बच्चे खेलते खेलते इतना थक जाते हैं कि उनको बुखार भी हो जाता है, क्योंकि उनके जिस्म में कैपेसिटी होती है, लेकिन उनका जहन इतना मेच्योर नहीं होता कि उनको रोक सके उस तरह। हमारा जहन अगर मेच्योर होता है, हमें पता चल जाता है अब थकावट हो रही है, अब रुकना चाहिए, अब सांस लेना चाहिए। बच्चों को ये नहीं पता चलता। जो लोग सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई अद्वियात इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, वो भी यही होता है कि वो उनके दिमाग को थोड़ा सुला देते हैं। फिर वो जब दौड़ रहा होता है, जिस्म के अंदर टूट फूट हो रही होती है, जोर लग रहा होता है, तो दिमाग थोड़ा सोया रहता है। वो बंदा ज्यादा उसमें काम कर जाता है, लेकिन जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो दिमाग की ये जंग होती है।
आप दिमाग को, अपने आप को मोटिवेट करें, बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं इसको। जी कोई और क्वेश्चन है? सर वो टांगों वाला ये दोबारा पानी में बता ग्लूकोज दीजिए, टांगों में ऐड दर्द करके हो। वो पीते हैं। ग्लूकोज की ज़रूरत अभी आजकल के मौसम में नहीं है। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो फिर आप वो पिए, ग्लूकोज लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आने से नमकियात की, इन चीज़ों की कमी हो जाती है। आजकल ग्लूकोज वगैरह इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सर वो टांगों वाला दोबारा बता दें, टांगों में दर्द हो जिसको शिन पेन कहते हैं। हाँ, शिन बोन का अगर दर्द आपको होता है, इसका देसी तरीका तो हमारे इंस्ट्रक्टर ये भी बताते थे कि जब आप नहा रहे हो ना, तो साबुन ऊपर करके आप साबुन साबुन की इससे ना तेज तेज मसाज करें। दूसरा ये तरीका है कि आप गर्म पानी लेके, एक बाल्टी में गर्म पानी करें जब नहा रहे हो, तो ऊपर ऐसे गर्म पानी गिराएं, टांगों पे गिराते रहें 2-4 मिनट ऐसे गिराएं, आप गर्म पानी की टकोर करें, तो इससे भी बहुत जल्द जल्द इसमें फर्क पड़ता है, चिन बोन के जो पेन होता है उसमें। और इसके अलावा मैं आप जो विंटोजिनो या फास्ट, इस तरह की क्रीम होती हैं, वो क्रीम भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको दर्द है तो ये नी ग्रिप वगैरह मिल जाती हैं, वो आप चढ़ा के, या गर्म पट्टी जो होती है, गर्म पट्टी चढ़ा के आप रनिंग कर सकते हैं। अगर रात को आपको लेटते हुए दर्द होता है तो कोशिश करें कि मोटे कपड़े, नीचे से मोटा ट्राउजर वगैरह पहने, या वो गर्म पट्टी बांध लें, उससे काफ़ी हद तक वो हो जाती है, टकोर हो जाती है, और दर्द कम होता है उससे। सर मैं पूछ रहा था कि तैयारी कहाँ से करें हम? टेस्ट की तैयारी, जी टेस्ट की तैयारी के लिए मैंने आपको सिलेबस तो बताया है। कोई प्रॉपर बुक तो इसके लिए नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि बेसिक ग्रामर, मैट्रिक वाली ग्रामर कर लें। कोशिश करें कि सारी मैट्रिक की जो ग्रामर है वो कर लें। यहाँ अगर आप लोग लेक्चर लेंगे तो आपको ये सारी करा दी जाएगी इन दिनों में इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट एकेडमी में तैयारी करते रहते हैं, तो हम 5-5 6-6 घंटे का भी मुसलसल सेशन करते हैं। और जिन लोगों को हम हॉस्टल की फैसिलिटी देते हैं, फिर वो हॉस्टल में होते हैं, तो बाकी लोग भी मोस्टली इकट्ठे होके अच्छा एक इसमें अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है, और उसमें पढ़ाई अच्छी होती है। तो अभी क्लासेस चल रही हैं सर जी एकेडमी में आपके फिजिकली? हाँ, फिजिकली क्लासेस इंशाल्लाह कल या परसों से स्टार्ट हम कर देंगे। सर ये पीपीएससी की तैयारी आप कितने मंथ में करवाते हैं सर? पीपीएससी अभी रेलेवेंट नहीं है, जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से कराते हैं। हम सब इंस्पेक्टर का ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं, वो फिर आपको बताएंगे। वैसे 2 से 3 मंथ लग जाते हैं इसकी तैयारी करने में। सर जो आप नोट्स की बात सब इंस्पेक्टर के लिए तलीम की क्या रिक्वायरमेंट है? सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, 25 साल उम्र। अभी आप लोग रनिंग के बारे में सवाल पूछें, इस बारे में और भी सेशंस होंगे। सर जी मैंने पूछना था कि जो आप नोट्स की बात कर रहे हैं वो हमें पीडीएफ सेंड कर सकते हैं? नहीं, पीडीएफ नहीं कर सकता। मैंने कल भी ये डिटेल बताई थी कि पीडीएफ सेंड नहीं किए जा सकते। कोई भी अपने लिखी हुई कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको पीडीएफ नहीं कर सकता। उसकी रीजन भी मैंने सर जी बताई थी। सर जी दौड़ते वक्त टांगों को फुल कर हरकत देनी चाहिए या नॉर्मल दौड़ना चाहिए? हरकत देनी चाहिए मतलब फुल ऊपर ले आए नहीं नहीं, फिर नीचे ले जाएं। ये भी आपने अच्छी बात पूछी है कि दौड़ते हुए आप लोगों ने कोशिश करना है कि पाँव को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना। ऐसा नहीं करना कि उठा उठा के पाँव करें। कोशिश करें जमीन के साथ बिल्कुल हल्के हल्के कदम उठाने। अगर तेज भी आपने दौड़ना है ना, तो पाँव जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ऊपर उठ के जब लगेंगे इसका आपकी हड्डियों पे भी झटका पड़ेगा, दिमाग पे भी झटका पड़ेगा। तो कोशिश करें ऐसे जैसे ड्रैग कर रहा होता है पाँव बंदा, तो जमीन के बिल्कुल करीब करीब पाँव आगे झुक के रहें, और पाँव जमीन के बिल्कुल करीब करीब उठा के आगे रखें, ऊंचे उठा के आगे नहीं रखने। वंश नाउ
पूछना था कि जो मैथ्स में एमसीक्यूज होंगे उसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चन हमसे मतलब उसमें पूछे जाएंगे, रेशो वाले, एवरेज जो एज वाले, इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। वो मैं आपको बताता हूँ। रनिंग का कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। सर वो कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते थे, वो आप बता रहे थे कि लाइक जिनकी थोड़े पीछे पिंजड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने की बैक साइड पे दौड़ते वक्त बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मल रूटीन में भी होता रहता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता दौड़ने के बाद शुरू होता है, उसका कोई हल बता रहे थे आप आप कनेक्टिविटी। हाँ, पेन से बचने का सबसे बेहतर ये हल है कि आप जब भी रनिंग आप खत्म करें ना, तो आप अपनी टांगों को, मसल्स को दोनों हाथ में पकड़ के इसको मूव करें और स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग का प्रॉपर एक मेथड होता है कि आप ऐसे बैठें, टांगों पे ऐसे वजन दें और फिर उठें, फिर सारे तकरीबन बॉडी के पार्ट की आप स्ट्रेचिंग करें। जब आप दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो फिर आप का ये जो दर्द है ना, ये कम से कम होता है उसके बाद। सर ये स्टार्ट वाले 4-5 दिन नहीं हुआ, मतलब ये लगातार 7-8 दिन दौड़ने के बाद शुरू हुआ है। आमतौर पे 3-4 दिन बाद ही स्टार्ट होता है दर्द। कुछ लोगों को पहले दिन ही होने लगे, कुछ को 2 दिन बाद होता है। तो जी 1-2 दिन बाद समटाइम स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को अगले दिन ही स्टार्ट हो जाता है। जी जी सर, ये दौड़ते हुए शुरू में ही मतलब होना शुरू हो जाता है, अब मतलब ना बहुत ज्यादा जब दौड़ते हैं ना तो दौड़ते हुए बैक साइड से बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, जो घुटने की बैक साइड है ये, और नीचे जो पिंजनियां वगैरह होती है। ये आप अस्सलाम वालेकुम सर। पिंडलियों का जो दर्द है ना, ये कोई इतना खतरनाक नहीं होता। ये होता है गोश्त का दर्द। इसको मालिश वगैरह करें, मसाज करवाएं, किससे 2-4 दफा अच्छी तरह दबवाएं, उससे ठीक हो जाता है। जी हड्डी और सर अलहमद पट्ठों का दर्द खतरनाक होता है, उससे टाइम ज्यादा लग ठीक जाता है रिकवर होने में। सर जी। ओके। सर अगर सर हम दो दौड़ का मरहला क्या होगा? जी सर जी, ये देरा गाजी खान रीजन का शेड्यूल आया हुआ है, जी। इसमें फैल नंबर लिखे हुए हैं ना, मतलब 1 से 1600 तक, मतलब हमें फैल नंबर कहाँ से मालूम होगा? आपको जब आपने फॉर्म सबमिट कराया था, फाइल नंबर नहीं पता था आपको? मिला है अगर वो आपको कर ने, अच्छा, मतलब जो हाँ, जो उन्होंने फाइल स्लिप जमा पर, कराने के बाद दिया, हाँ, स्लिप पे जो है। अच्छा सर, वो आया हुआ है ना, देरा गाजी खान का फैल नंबर 1 था 1600 की रनिंग है, बुध वाले दिन हाँ 3 तारीख को। हाँ, वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। जी जी। जी सर अगर सर, हम और तो ये चीज सही वाली रीजन की नहीं प्रोवाइड की गई अभी तक, जैसे भाई बता रहे हैं। अच्छा, वो अब प्रोवाइड कर दी जाएगी। रनिंग का हम फिर रनिंग का टॉपिक क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। एक कंफ्यूजन है, वो आप ग्लूकोज का बता रहे थे कि जब दौड़ते हुए अगर किसी की शुगर वगैरह लो हो जाती है, सम टाइम इस तरह से होता है। इसके लिए मैं बता रहा था कि दौड़ते हुए तो कुछ भी नहीं खाना आपने, ना पानी पीना नहीं, है। ये थोड़ी सी मिकदार में आप कह रहे थे अगर वो है कि दौड़ से पहले अगर आपको इस तरह का जी प्रॉब्लम होता है, दौड़ से पहले आप खजूर जितनी ही कोई चीज खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पानी भी दो ठीक है घूंट से ज्यादा नहीं पीना, वो भी गला सिर्फ तर हो जाए। जी ठीक सर। खाना खाना दौड़ से जी, कितनी देर पहले कुछ दौड़ से पहले कितनी देर पहले खाना? कम से कम 3 से 4 घंटे पहले खाना खाया हो तो तीन अच्छा। चार घंटे बाद दौड़ें। सर और मेरा सर क्वेश्चन जब था कि जैसे रनिंग से पहले एक इंसानी तौर पे एक फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान पर, तो उसे कैसे ओवरकम किया जाए उसके बारे में थोड़ा बताइए। या रनिंग बस से पहले ऐसे होती है? अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। आप आराम से वो कर लेंगे, इजी रहें अपना। और थोड़ा सा जब आप लोगों को बिठाएंगे रनिंग के लिए, बंदे ज़्यादा होंगे, हो सकता है कि ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़े और बैठे बैठे ऐसे आपको लगे कि मैं बैठे बैठे मेरी अब टांगें थक गई हैं, तो उठ जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा बहुत हिलजुल करते रहें। ये ना हो कि आप आराम से बैठे रहें, जब वो कहें ठीक है उठ के रनिंग करें तो आपकी जल्दी टांगें ना सीधी हों। ये एहतियात करें सर आप। जी सर रनिंग से पहले खाना खा लिया या काफी का? एक बंदा पूछे।
सर जी मैंने पूछना था कि दौड़ में शूज का भी बड़ा दखल होता है। अमल दखल होता है। अच्छे शूज़ लें, कोशिश करें नाइकी एयर के जो शूज़ होते हैं ना, वो शूज़ लें। वो उसका सबसे आसान लेने का तरीका ये है कि आप किसी लंडे की रेडी पे जाएं, ब्रांडेड शूज़ जो होते हैं वहाँ से लें, आपको अच्छे शूज़ मिल सकते हैं। ये सर आपने जो बताया था कि दौड़ते हुए हमने बड़े कदम नहीं लेने हैं, तो जब छोटे कदम लेंगे तो फिर वो स्पीड में हमारा फर्क आएगा। नहीं, लंबे कदम लें, मैंने लंबे कदम लेने से नहीं रोका, मैंने ऊंचे कदम लेने से रोका है। फिर जैसे ऊंचे, ऐसे ऊंचे जी। छलांगे लगा लगा के दौड़ रहा होता है ना, छलांगे नहीं लगा, लंबे कदम लें, तेज कदम लें, इससे नहीं रोका। आप समझें इस बात को, ऊंचे कदम उठा उठा के नीचे रखने में इससे रोका है। ठीक है, हम अब क्लास स्टार्ट करें नेक्स्ट। जी सर सर नेक्स्ट। सर मेरी बात, हेलो, हाँ जी, आवाज आ सुनाए। रही सर? सर ये ना हम रिटर्न टेस्ट की तैयारी, मतलब जब तक टेस्ट से पहले तक आप डेली ऑनलाइन क्लास में तैयारी करवाएंगे रिटर्न टेस्ट की? डेली ऑनलाइन तो मुश्किल है। जो लोग रजिस्टर्ड होंगे प्रॉपर तैयारी के लिए, उनको तो डेली क्लासेस मिलेंगी, लेकिन ये नेट पे और यूट्यूब पे डेली वीडियोस नहीं डाली जाएंगी। सही सही। वो बाकी आपको और शेड्यूल बता देंगे। और सर जिन के मतलब आप रजिस्टर्ड बच्चों को नोट्स प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं करेंगे, फिर फिजिकल हार्ड फॉर्म पीडीएफ में ही की मैं लेने होंगे किसी? पीडीएफ की मैंने कल भी वजाहत कर दी थी, अब फिर कर दूं। ठीक है, पीडीएफ इसलिए नहीं किए जाते नोट्स। आपको पता है कि जो किताबें छपी हुई हैं ना, जरा गौर से समझें इस बात को, जितनी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कभी भी इनकी असल पीडीएफ फॉर्म नहीं मिलेगी। और अगर इनका कोई हिस्सा मैं अपनी किताब के अंदर लिख के पेज कर दूं, तो किताब के शुरू में लिखा होता है कि ऑल राइट रिजर्व्ड है, अगर इसका कोई हिस्सा कॉपी किया गया तो आप पे केस किया जा सकता है। मैं इनका कोई हिस्सा कॉपी करके अपनी बुक में रख लूं तो मुझ पे केस कर सकते हैं। तो अभी जो हमने एकेडमी के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं उसकी बुक पब्लिश करना चाहता हूँ। तो अगर मैं वो पहले ही मैं सोच आपको लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूं, और वो किसी के भी, अब आप लोग तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई भी और बंदा उसको लेके उस पे बुक, अपनी बुक में उसको लिख ले, लिखे तो मैंने अपनी मेहनत से लिखे हुए हैं ना, तो वो उसको लेके अपनी बुक के अंदर दे दे। मैंने अभी बुक बनाई नहीं है, वो पहले बुक बना ले, और फिर जब मैं अपनी बुक निकालूं वो कहे, वो मुझ पे इल्जाम लगा दे कि मैंने उसका कॉपी किया है। तो जो मैंने मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं, अपने प्रॉपर टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, तो कोई भी बंदा फिर वो मुझे, मैं अपनी बुक में ना पब्लिश कर सकूं। तो असल जो प्रोफेशनल पीडीएफ होती है ना, ये कभी भी नहीं कोई भी देता, जिसको आप एज इट इज बुक में छाप सकते हैं। बाकी तस्वीरें बना के लोग शेयर कर देते हैं, इस तरह के होते हैं। सर बुक कब तक मार्केट में आ जाएगी सर? अब बुक बुक मार्केट में कब तक आ आप जाती? लोग तो उस पर तैयारी नहीं कर सकते अभी, एक दो मंथ लग जाएंगे उसमें, लेकिन वैसे हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। और बाकी जो लेक्चर मैं आपको दूंगा ना, स्क्रीन शेयर जो होता है, वो स्क्रीन शेयर आप लोगों से हो जाएगी। उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि सिर्फ स्क्रीन से देख के। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी लें मुझसे, क्योंकि अभी मैंने प्रिंट करा के तो रखिए, अच्छा खासा टाइम इस पे लग जाता है। तो आप लाजमी नहीं है कि नोट्स लें, लेकिन नोट्स का फ़ायदा ये होगा अगर आप लेंगे तो, कि जो लेक्चर डिलीवर हो रहे होंगे आपके सामने पढ़े होंगे, आप नोट भी कर सकते हैं, उसे देख के पढ़ भी सकते हैं। उसी के लेक्चर हो रहे हैं और वही चीज़ सामने रखी हो तो ज़्यादा ज़रा बेहतर हो जाता है। अगर आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं सामने क्लासेस में, तो स्क्रीन में, तो इस तरह मैनेज कर लें। जी, अब स्टार्ट करें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आज। जी सर, जी सर, करो सर। ये जो इतनी क्लास है, जितना भी टाइम बचा है 40 मिनट्स में, इसी में हम करेंगे। आज मैंने थोड़ा जल्दी फ्री करनी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो बाकी कल बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और बाकी चीज़ें में करेंगे। ये बंद रखें आप माइक। आप लोग एक दोबारा ये सुन लें, जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ना, अपने माइक पे नज़र रखा करें, मेरा माइक तो नहीं ऑन है। तो सम टाइम होता है फैमिली की आवाज़ें, पीछे से कोई और आवाज़ें, क्लास भी डिस्टर्ब हो रही होती है, आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो जूम किसी दोस्त के पास ही चले जाएं, जूम का जो ऑप्शन है उन सारे ऑप्शंस को समझ लें एक दफ़ा थोड़ा बहुत, ताकि आप भी परेशान ना हो और बाकी क्लास भी परेशान ना हो।